जय श्री कृष्णा गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग माय चैनल। तो जैसा कि आज का थंबनेल आपको दिखा रहा है, आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो एकदम ओपन माइंड के साथ में पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक या एज स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के, आप किसी भी रिलीजन के या एज के हो सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो जब भी ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा, तभी की सिचुएशन, तभी के एनर्जीज आप सभी के साथ रेजोनेट करेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करें जो आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रहा हो, और बाकी को जाने दें। तो चलिए, साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये सारे गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स एंड ये सरप्राइजेस कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें गाइड करें कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस दस्तक देने वाले हैं। थैंक यू होली स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू डिवाइन मदर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ बताएं इस समय मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेस या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस रीडिंग में खास करके इस डेक में अगर मुझे आपकी कोई पास्ट या करंट एनर्जी भी नज़र आती है तो वो भी मैं डिस्कस करूँगी और आपसे कन्वे करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेस एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप सभी के लिए। 8 ऑफ एयर। ओके, मैंने शायद डेक उल्टा पकड़ा है। यस, नो प्रॉब्लम, सीधा कर लिया है। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ एयर का। ओके, पेज ऑफ अर्थ। रिवर्स कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ गाइस। एट ऑफ वाटर। ओके, नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप अगस्त बॉर्न हो सकते हैं या फिर किसी भी महीने की 8, 17 या 25 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं, बट एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग बेशक आपके लिए है, यही समझिएगा। 4 ऑफ फायर। ऑलराइट, Knight of Earth and the last card please. Five of Earth. Okay, so just give me 1 minute. मैं कार्ड्स को ठीक से अरेंज कर लूँ ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर नज़र आए। या सो गाइस, जैसा कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में अभी अपने आप को फील कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बंदिशें, कुछ इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस में आपने अपने आप को या तो खुद से बांध रखा है, या शायद आप लोगों का सराउंडिंग ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आप उसमें बंध गए हैं। आपकी जो अपनी इच्छा है ना, वो अपनी इच्छा से आप कोई भी काम को लेकर के ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। एक तरह से अगर मैं दिशाहीन कहूँ तो वो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या, बट स्टिल एक ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हैं जिससे कि आप निकलना चाहते हैं पर आप निकल नहीं पा रहे हैं। मे बी यू आर सफरिंग थ्रू सेल्फ डाउट कि भाई मैं सही हूँ कि गलत हूँ, या मैं इस रास्ते में चल रही हूँ तो सही चल रही हूँ, या मैं उस रास्ते में जाऊँगा तो वो सही होगा मेरे लिए कि नहीं होगा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि
कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ को लेकर के। या तो किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता आप लोगों को सता रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी अपने अपने करियर या फिर अपने जॉब को लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के, और मे बी अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी आप जूझ रहे हों। तो आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि यहाँ पे ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड ग्रीन इज़ एक्चुअली द सिंबल ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ, एक्सपांशन। तो भाई आने वाले समय में यू आर एक्चुअली गेटिंग द सक्सेस, द ग्रोथ, विक्ट्री, एक्सपेंशन हर एक चीज़ में, फिर चाहे वो आपके करियर में हो, आपके बिज़नेस में हो, आपके घर परिवार में हो, जिस किसी में भी हो। साथ ही साथ मैं किसी तरह का सेलिब्रेशन आते हुए देख रही हूँ विथ 4 ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह की वाइब मिल रही है कि या तो आप लोगों में से कुछ लोग घर शिफ्ट करने का सोच रहे हों एंड उससे रिलेटेड सेलिब्रेशन आ रहे हो, मे बी रीलोकेशन, मे बी शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, या फिर शिफ्टिंग टू समवेयर विच इज़ नॉट नियर बाई, लाइक नॉट अपने शहर में बट शायद बाहर कहीं आपका कम्प्लीटली रीलोकेशन हो रहा है। और साथ ही साथ किसी तरह का सेलिब्रेशन मैं देख रही हूँ आते हुए, एंड ये सेलिब्रेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। मे बी आपके घर में कोई फंक्शन है रिलेटेड टू मैरिज और एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है बहुतों का। एंड बहुत से लोगों की मुझे यहाँ शादी की से रिलेटेड चीज़ें भी लग रही हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों की शादी की बात या तो चल रही है या फिर वो स्टार्ट होने वाली है, तो कुछ इस तरह के गुड न्यूज़ भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है आप लोगों में से बहुत लोगों की, जो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई उनकी शादी कब होगी या रिश्ता पक्का कब होगा। तो वो चीज़ मुझे होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और मे बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ आप शायद किसी ऐसे चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें यू वांट टू गेट सर्टिफिकेट एंड एक तरह का प्रोग्राम या फिर कोर्स कुछ आप कर रहे हो। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि लाइक यू आर गोइंग टू गेट दैट थिंग, इन द सेंस कि लाइक आपकी वो जो प्रिपरेशन है ना, वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मुझे रंग लाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बिकॉज़ बहुत ही गोल ओरिएंटेड आप बन रहे हो, आपको पता है कि भाई आपको क्या चाहिए, और ये जो स्टकनेस वाली जो एक सिचुएशन है ना, या कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन, इस कन्फ्यूजन से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आपने मे बी कुछ कोर्स आपने करने का सोचा हो, और एट अ टाइम एक नहीं तो शायद 2-3 कोर्सेज आपके सामने आ गए हैं, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किसका चुनाव करना है, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप मुझे इस स्टकनेस से निकल करके उस पर्टिकुलर जो आपको करना है, जो आपको चाहिए, आप उस तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी शायद कुछ इम्बैलेंस चल रहा था आपकी लाइफ में, या मे बी ऐसा हो सकता है कि लाइक आप सोच रहे हो कि भाई मुझे ये अगर सपोज़ मैं अगर जॉब में हूँ और साइड बाय साइड मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं दोनों में टाइम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। तो समहाउ यू आर ट्राइंग टू गेट द थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। तो आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, वो मैनेजरियल स्किल आप में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका देयर इज़ अ चेंज ऑफ ईदर रेसिडेंस एज आई सेड अर्लियर, और एल्स द चेंज in the job or in the business. Like if you are there in a job, तो पॉजिटिवली आप यू माइट स्टार्ट वन बिजनेस। मुझे कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरह का मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड इट क्लियरली सेज मूविंग ऑन। तो आप ना चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके अब वो आपके काम की नहीं है, या उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, या दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो एक तरह से अगर मैं इनर अवेकनिंग आपकी कहूँ तो वो मुझे आपकी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो आपकी स्टकनेस वाली जो आपकी एनर्जी है, या फिर ये जो वरी वाली जो एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एंड डिप्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन है, आप इन सारी सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ करियर में भी बहुतों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यू माइट शिफ्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट स्टफ़, जो कि आपको लग रहा है कि इसमें आपकी ग्रोथ या एक्सपेंशन नहीं है। हो सकता है आप उस चीज़ को लेकर के स्टक्ड थे, एंड दैट इज़ वाई कन्फ्यूजन वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो आप ये सारी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे थे,
मे बी शायद वेरी केयर फ्री काइंड ऑफ अ पर्सन, कि भाई अभी आपको मालूम था कि भाई आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपने ये चीज़ आपको ही करनी है, बट समहाउ आप कहीं ना कहीं यू वर लैकिंग, मे बी किसी चीज़ से आप डिसअपॉइंटेड थे, हो सकता है आप अपने तौर तरीके से आप डिसअपॉइंटेड थे, या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप बड़े डिप्रेस थे क्योंकि आपको लग रहा था कि चीज़ें सारी अटक गई हैं, एंड दैट इज़ वाई यू वर लुकिंग फॉर एन असिस्टेंस, की लाइक कम से कम कोई तो आकर के आपको राह दिखाए। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में टाइम हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम कि कब तक ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। एज ऑफ नाउ मैं यही देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप इस तरह के जो वरी वाले जो सिचुएशन है आपकी, या जो ये उदासीनता वाली जो आपकी एनर्जी है, इन सारी एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। एंड जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि दैट पर्सन इज़ एक्चुअली गेटिंग द असिस्टेंस, गेटिंग द हेल्प, इफ़ यू कैन सी दैट पर्सन इज़ गेटिंग द हेल्प फ्रॉम द एंजल्स। सो यहाँ हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, तो एंजल प्रोटेक्शन, एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइजिंग तो है ही है, साथ ही साथ एक बहुत ही अपने में गुड न्यूज़ है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ें जब हमें समझ में नहीं आती हैं, हम जब दिशाहीन अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो उस टाइम पे अगर कोई बंदा डूब रहा हो और उसको अगर एक तिनका भी मिल जाए, तो वही उसके लिए सहारे का काम करता है, उसके लिए हेल्प का काम करता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके लिए मुझे हेल्पिंग हैंड आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, उन सारी सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। मतलब जो बैड सराउंडिंग या नेगेटिव सराउंडिंग्स कह लीजिए, नेगेटिव पीपल कह लीजिए, उन सब से आप निकलने वाले हो। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस तरह की टॉक्सिक, कुछ लोग शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हों, एंड मे बी शायद आप लोगों का या तो ब्रेकअप हो गया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आप उस एनर्जी से भी आप बाहर आओगे जहाँ पे आपने अपने आप को इस तरह से स्टक महसूस अभी तक किया हुआ था। क्योंकि बहुत ज़्यादा आसपास में आपकी तरफ में ऐसा है कि लाइक हो सकता है जिस बंदे के साथ में आप जुड़े थे या जिस बंदी के साथ में आप चल रहे थे, उस बंदी ने आपको शायद बैक स्टेप किया है, एंड दैट पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन। लाइक वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और वो अपनी लाइफ में एकदम मज़े से आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो अब आपने ये डिसीजन लेना है कि आपको उस एनर्जी पे अब आप नहीं रहना चाहते हैं, और अब आपने अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालना है। एंड दैट इज़ वाई दिस 8 ऑफ वाटर इज सिग्निफाइंग कि यू आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप से लेकर के हो, फिर चाहे आपके ऑफिस में किसी से, अपने बॉस से नहीं पट रही हो, या फिर आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं अपने काम में, उस काम का आपको शायद प्रॉपर रिवॉर्ड या अवार्ड नहीं मिल रहा हो, तो आप वहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हो। तो एक तरह से मैं देखूँ तो ये कंप्लीट शिफ्टमेंट, अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरह से कंप्लीट शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रही है। और यही गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है कि जिस तरह की भी आपकी नेगेटिव जो आपका सराउंडिंग रहा है, जो नेगेटिव आपके रिलेशंस रहे हैं या नेगेटिव लोग रहे हैं, वो सारे आपकी लाइफ से जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप अपने आप को आप अपने आप को एम्पावर्ड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि अब आपने वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से और उन सारी चीज़ों से, जो चीज़ें आपको दुख देती थी, तकलीफ़ देती थी, आपने उनसे अपने आप को निकालना है। इस तरह के अगर कोई आसपास में आपके किसी ने रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे या लिमिटेशंस डाले हुए थे, आप उस एनर्जी से भी निकलोगे और निकल के यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम योर जिसमें भी आपका बिलीफ हो, चाहे एंजल्स हों, चाहे आपके एंसेस्टर्स हों, कोई भी ईश्वरीय शक्ति क्यों ना हो, जिसमें भी आपका बिलीव हो, आपको उनसे हेल्प मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद यहाँ पे 2-3 कैटेगरी के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप अगर आपके बहुत अच्छे हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो उनके साथ में आपकी मैरिज फिक्स होते हुए देख रही हूँ या इंगेजमेंट होती हुई देख रही हूँ, नंबर 1। एंड सेकेंडली, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आपका जो पर्सन है उसने अगर मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप उसी जगह पे अटकी हुई है कि भाई आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो अब मैं देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ इन अ न्यूअर वे। यू विल बी एक्चुअली कंप्लीट, यू विल बी एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एंड यू विल बी कम्प्लीटली व्हाट टू से, लाइक आपने अब अपने आप को सर्च करना है, अपनी सोल के, आपकी सोल जो इतने दिन से आपको कह रही थी कि भाई बहुत हो चुका, अब यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपने सोल की बात नहीं सुन रहे थे या नहीं मान रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि अब आपने अपने आप को सर्च करना है, इन सारी नेगेटिविटी से आपने दूर होना है। और आपके लिए यही गुड न्यूज़ आ रही है कि आप एम्पावर्ड होने वाले हो बहुत, मतलब कि एक तरह से जब हम नेगेटिविटी से निकलते हैं या हम नेगेटिव थॉट से जब हम निकलते हैं, तो हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी, एक नई ऊर्जा भरी हुई रहती है। तो
कुछ इस तरह का यू आर गोइंग टू बी गोल ओरिएंटेड, लाइक पेज की एनर्जी है, तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक पुरानी जो पास्ट की जो गठरी थी उसको आपने पीछे ही छोड़ना है और अब आपने आगे बढ़ना है। एंड दैट ऑल्सो वंस यू विल लीड द लाइफ, वन यू विल स्टार्ट मूविंग अहेड, तो ऑटोमेटिकली जिस ग्रोथ, जिस एक्सपेंशन, जिस अबंडेंस या जिस प्रॉस्पेरिटी के आप हकदार हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी लाइफ में आने वाली हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो कुछ हैंड रिटन मैसेजेस पहले निकालेंगे एंड लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो वी हैव गॉट मैनी मैसेजेस। देख लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, यानी बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली हैं। जस्ट बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, तो बहुतों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि भाई आपकी लाइफ में किसी एक ऐसे बंदे या बंदी की एंट्री होने वाली है जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगा। ओके, सो अ मैन ऑफ इन्फ्लुएंस इज कमिंग ऑन इन टू योर लाइफ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइज, मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ ताकि सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो आपको अच्छे से दिख सकें। या न्यू बिजनेस मेथड। सो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि नया बिजनेस मेथड यू आर गोइंग टू ऑप्ट, बिकॉज एज आई सेड कि यू माइट स्विच फ्रॉम योर जॉब टू बिजनेस, और मे बी शायद जॉब रहने के साथ साथ ही आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसे हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप बिज़नेस भी करोगे तो एक नए तरीके से, एक नए मेथड से, एक नए क्राइटेरिया से आपने बिज़नेस करना है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ। एंड इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम, आई मीन इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर इन अ बिजनेस, अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस के मेथड में आपने वहाँ पे अपने नए नए मेथड्स आपने यूज़ करने हैं, नए नए मेथड्स अपनाने हैं। ह्यूमैनिटेरियन, तो आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर दया, ममता, इस तरह की जो ह्यूमैनिटी वाली जो चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़, लाइक एज बिकॉज आपकी इनर अवेकनिंग हो रही है, जैसा कि मैंने कहा। तो आप जब अपनी सोल से कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको अगर आप अभी तक थे भी तो आप और भी ज़्यादा आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओह वाओ, रिटर्न टू अ प्रीवियस पार्टनर। तो शायद जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग हैं कि भाई वो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो भाई मैं ये देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू रिटर्न टू अ प्रीवियस पार्टनर। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट रेजोनेटेड विथ एवरीवन। तो भाई जिसके लिए है वो इस मैसेज पे फोकस करें, बाकी के लोग प्लीज़ इसे जाने दें। तो यू माइट रिटर्न टू योर प्रीवियस पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि शायद जब आपने अपनी इनर सोल से कनेक्ट किया, जब आपकी अवेकनिंग हुई है, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आपको रियलाइज़ हो कि भाई गलती शायद आपकी ही थी और आपने बेकार में ही झगड़ा कर लिया था। कुड बी द पॉसिबिलिटी। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग योर सेल्फ, तो देन यू माइट रिटर्न टू योर प्रीवियस पार्टनर। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। सक्सेस इन बिजनेस, गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं और बिजनेस में सक्सेस की बात आ गई, तो सक्सेस तो खैर आनी ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि नंबर 8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड नंबर 8 का मतलब ही होता है कि भाई अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ट्रूथ, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की सच्चाई पता लगने वाली है। तो शायद आप ढूंढ रहे थे और फंसे हुए थे इस तरह की सिचुएशन में कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो आपको सच्चाई दिखेगी कुछ लोगों की। कुछ लोगों के चेहरे अगर मतलब असली चेहरे भी दिख सकते हैं। दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स द सेम। तो ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, विल नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। सपोर्ट, एज आई सेड कि एंजल्स, आपके डिवाइन पावर या फिर यूनिवर्स, एनीवेयर यू आर गोइंग टू गेट द सपोर्ट, नॉट ओनली फ्रॉम द डिविनिटी बट ऑल्सो आपके आसपास के लोग जो हैं उनसे भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वाओ, परफेक्ट जॉब, तो शायद बहुत से लोग हैं जो कि स्विच करने का जॉब सोच रहे हैं, या फिर वो अपने प्रेजेंटली अभी अपने जो करंट जॉब है उसमें खुश नहीं हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपके लिए भाई परफेक्ट जॉब आ रही है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। मास्टरी इन अ स्किल, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर में कुछ यूनिक टैलेंट हो, एंड हेयर इन इट शोज़ कि आपका वो जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल है, उसमें आप मास्टरी करने वाले हो। तो एज आई सेड कि शायद आप किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो। मे बी इफ़ यू आर इन
इफ़ यू आर इन एनी प्रोफेशन, तो पॉजिटिवली आपके लिए वो मास्टरी जो है वो रंग लाने वाली है, आप अपने स्किल में मास्टरी करने वाले हो। टीचिंग, अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग काउंसलर हों, हीलर हों, स्पिरिचुअल टीचर हों, या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हो। तो भाई आप लोगों के लिए तो टीचिंग रिलेटेड चीज़ें आ रही है। मे यू माइट गेट न्यू स्टूडेंट्स, यू माइट गेट न्यू जॉब, मे बी यू माइट शिफ्ट। हावेवर अगर कोई इन सारी चीज़ों में नहीं है तो हो सकता है कि ये आपकी हॉबी हो और आपने अब अपनी इस हॉबी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो बहुतों के लिए टीचिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाओ, अनएक्सपेक्टेड मनी। तो भाई अगर कोई फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं और अगर आपने सोचा है कि भाई आपको कहीं से पैसा मिल जाए, तो अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आपने किसी को कोई उधार दिया हुआ था एंड वो बंदा या बंदी आपको लौटा नहीं रहे थे, तो उनके पास से मनी भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फैब्युलस। टू गुड, टू गुड। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले समय में, और कैसी गुड न्यूज़ आ रही हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स, किस तरह के सरप्राइजेज़ आ रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में, और क्या गुड न्यूज़ आ रही है आने वाले समय में, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थिंकिंग मैन, ओके। एनवी, एंड वन मोर कार्ड, पेशेंस। क्या बात। तो भाई जैसा कि यहाँ मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, आपकी कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपके या तो आसपास की एनर्जी ऐसी है कि भाई चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस हो जाना, या फिर एकदम स्कैटर्ड एनर्जी जब होती है ना इंसान की, तब वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि भाई उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, कब आएगा, कैसे आएगा, ऑल दीज क्वेश्चंस जस्ट रोलर कोस्टर की तरह ये घूमते चले जाते हैं हमारे दिमाग में। तो भाई उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर अगर इस तरह की कोई भी एनर्जी है, तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी मुझे जाते हुए नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने सोल से कनेक्ट कर रहे हो, अब आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो है, जैसा है, आपको समझ में आने लगेगा। वो जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन हट जाएगा। वो अब आप चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं। अब आपने अपने आप में ये डिस्कवर करना है कि भाई आपके पास जो है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, और आपको ये समझ में आने लगेगा कि जेलसी से कुछ नहीं होने वाला, ईर्ष्या से या एनवी का रख के किसी के साथ में कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ जो है, ये एनवी की जो एनर्जी है, ये आपकी लाइफ से जा रही है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि लाइक आपकी लाइफ में यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड द पॉजिटिव पीपल। ओके, साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पेशेंस आ रहा है। हो सकता है आप काफ़ी इम्पेशेंट रहे हों, कुछ लोग काफ़ी हद तक इम्पेशेंट रहे हों कि जैसा कि मैंने कहा कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, लाइक इस तरह की उधेड़-बुन में अगर आप चल रहे थे, तो भाई आपकी लाइफ में पेशेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। एंड इन सब के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक थिंकिंग मैन, यानी कि मैन ऑफ इन्फ्लुएंस का कार्ड जो हमें पहले मिला था, ये इसका कन्फर्मेशन है कि एक इन्फ्लुएंशियल बंदे की एंट्री होने वाली है। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंशियल बंदी की एंट्री होने वाली है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू be very knowledgeable, very influential, very knowledgeable as well as very inspirational। तो इस बंदे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इफ़ आई टेक दिस टीचिंग कार्ड, तो इट माइट बी द पॉसिबिलिटी, ये इस कार्ड का ये भी कंफर्मेशन है कि लाइक ये बंदा आपको कुछ सिखा करके जाएगा या सिखा करके जाएगा, इन द सेंस कि ये बंदा आपकी लाइफ में जब एंटर करेगा तो इसने आपको कुछ सीख देनी है। तो ऐसा भी बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे बंदे या बंदी से मिलने वाले हो जिसने आपकी लाइफ में एकदम एक तरह का चेंज, अगर मैं बोलूँ कि लाइक जिन चीज़ों से आप अनजान थे, जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे या रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, इस बंदे ने आपको आकर के वो रास्ता दिखाना है। तो अगेन एक तरह से अगर मैं असिस्टेंस बोलूँ या फिर हेल्प बोलूँ तो ये गलत शब्द नहीं होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर दिस स्टक सिचुएशन, बट दिस पर्सन विल ऑल्सो इंस्पायर यू, मोटिवेट यू। ये आपको एक प्रेरणा का आपके लिए काम करेंगे। तो वेरी गुड न्यूज़ एंड वेरी वेरी व्हाट टू से, लाइक बहुत ही एक खूबसूरत और नई ऊर्जा जिसे मैं कह सकती हूँ, वो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है।
सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स एंड किस तरह के सरप्राइजेज़ आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पहला कार्ड हमें मिल चुका है, सी सपोर्ट। एज आई सेड कि आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जिस जिस हेल्प की आपकी ज़रूरत थी, वो सपोर्ट कहीं से भी हो सकता है। वो आपका आपके एंजल से हो सकता है, आपके घर परिवार से हो सकता है, आपके पार्टनर से हो सकता है, इफ़ यू आर मैरिड तो आपके बच्चों से हो सकता है, बट कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जस्टिस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो एक तरह से अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये तो नहीं कहूँगी। जस्टिस हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी कोर्ट केस में हों, तो उनके लिए भाई ये स्पेसिफिक मैसेज है कि भाई अगर आप किसी लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हों या फिर आप किसी लीगल चीज़ से आप जूझ रहे हों, माइट बी द पॉसिबिलिटी कि शायद प्रॉपर्टी और एनीथिंग लैंड को लेकर के अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हों, तो उसमें मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में अगर आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर एनीथिंग जो कि आपके घर परिवार में किसी के साथ अनबन हुई है, उनके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके लाइफ में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ ख़राब व्यवहार किया है, उनको उनके कर्मों का फल मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ़ यू। एंड लेट्स टेक वन मोर मैसेज कि भाई आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। एक और देख लेते हैं। एक चाहिए थे, दो आ गए। डिस्कवरी एंड लव, वाओ। तो डिस्कवरी, एज आई सेड कि यू आर गोइंग टू you might switch your job or you might connect to your soul। तो ये आपकी इनर डिस्कवरी भी हो सकती है। आप अपने आप को पहचानोगे, अपने अंतरात्मा से आप जुड़ोगे और आपकी इनर अवेकनिंग जिसे जो मैंने आपसे कही थी। तो अगेन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी इनर अवेकनिंग होने वाली है। तो आपने अपने आप को ढूंढना, अपने आप को सर्च करना है एंड देन यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ न्यू यू, राइट, न्यू यू। एंड लव, तो आपको ढेर सारा प्यार मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके घर परिवार से भी हो सकता है, आपके सराउंडिंग से हो सकता है, आपके पार्टनर से हो सकता है, आपके बच्चों से हो सकता है इफ़ यू आर मैरिड। तो हर जगह हर जगह से आपको प्यार ही प्यार मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको प्यार ही प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में इफ़ यू कैन सी द रेनबो, कि आपकी ज़िंदगी में ये जैसे सतरंगी धनुष है, मतलब सतरंगी जो इंद्रधनुष है, ये इंद्रधनुष जैसा जो वातावरण है ये आपके ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बाय द एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स एंड द यूनिवर्स। आप भी अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, होली स्पिरिट्स को, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स जो हैं वो भेज रहे हैं वो आपकी लाइफ में। एंड आपकी लाइफ में जिस दुख तकलीफ से आप गुजरे हो ना, ये सारी जो तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट वाली जो एनर्जी है, ये सारी एनर्जी जो है वो अब निकलने वाली है। I mean, बाहर जाने वाली है, भाग जाने वाली है। ऑलराइट, चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या सरप्राइजेज़ आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या खुशियाँ आ रही हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या गुड न्यूज़ आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। सो आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न जो हैं ये एक तरह से ये एक इनकी जो स्पिरिट्स होती हैं ना, ये एक तरह से काफ़ी स्पिरिचुअली, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर को मानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिकॉर्न्स जो होते हैं ना, इन बहुत ही होली एंड बहुत ही ये एनी टाइम हमारे आसपास, हमें मतलब हो ना हो, लेकिन जिस तरह से एंजल्स हमारे आसपास होते हैं उसी तरह से यूनिकॉर्न्स भी हमारे आसपास रहते हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे ये मैसेज आना कि योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू, दैट मीन्स कि एक तरह की प्रोटेक्शन आ रही है आपके पास में। लाइक किसी भी नेगेटिविटी से आपका जो बचाव है वो यू आर सो क्लोज टू यूनिकॉर्न्स। लाइक आप जो मतलब मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपने ईश्वर में, अपने खुदा में आपको बहुत ज़्यादा यकीन है। तो आपको एक तरह से इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि भाई घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है, वी आर देयर, वी आर वेरी क्लोज टू यू। तो एक तो मुझे ये मैसेज यहाँ से मिल रहा है, दूसरा ये कि आपका जो अपने भगवान के साथ, अपने ईश्वर के साथ में जो कनेक्शन है ना, वो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दैट इज़ नॉट लेस देन अ मिरेकल और नॉट लेस देन अ सरप्राइज़। हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी में ले गए हों और उनके साथ आपका कनेक्शन टूट गया हो, तो
यहाँ पे ये मैसेज का आना कि लाइक वो आपको ये कह रहे हैं कि अपना विश्वास मत खो, अपने आप को नेगेटिव मत करो, इतना बुरा मत सोचो, हम आपके आसपास ही हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज बाय द यूनिवर्स कि भाई उनके साथ में आपकी जो क्लोजनेस है वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड let's see one more message from here. Mystery, explore the unknown, the unexpected awaits you. So discovery का कार्ड यहाँ पे पहले ही आया था, right? And this mystery, so now you are going to as I said कि you might start discovering stuffs कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है। एंड नाउ आप जब एक्सप्लोर करने लग जाओगे ना, तो आपके पास एक आप जो ट्रूथ यहाँ पे पहले आया था, इफ़ यू रिमेंबर, सी ये जो ट्रुथ का मैसेज आया था ना, दिस इज़ समवॉट रिलेटेड टू दिस कि भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जो सच्चाई, जो मिरेकल, जो सरप्राइजेस जो है ना, एक मिस्ट्री जो है वो खुलने वाली है। तो सच्चाई या फिर ट्रुथ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सप्लोर, मतलब क्या बोलूँ मैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं आप, इसको एज अ गाइडेंस भी ले सकते हैं, और इसको आप एक तरह से मैसेज भी ले सकते हैं कि लाइक आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए इस तरह की ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, बट यू हैव टू एक्सप्लोर इट। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने उस 8 ऑफ एयर वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, उस स्टकनेस से आपको निकलना पड़ेगा, और आपके सामने में एक एक अबंडेंट भरी जो लाइफ में कहती हूँ, या फिर सॉरी अनएक्सपेक्टेड जो मिरेकल जो है वो खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, उस तरह के दरवाजे खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इट्स वेरी 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 नाइस मैसेज एंड वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बाय द यूनिवर्स। तो चलिए, जब मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस की हम बात कर ही रहे हैं, सरप्राइजेस की, गुड न्यूज़ की, तो छोटी सी एक गाइडेंस भी ले लेते हैं चंदा मामा से, और देखते हैं कि चंदा मामा ने आपके लिए क्या सोचा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो चंदा मामा प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में ये जो सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं, ये सारी जो सरप्राइजेस आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, इसमें आपकी क्या गाइडेंस है, आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो चूंकि आप स्टक वाली एनर्जी में हैं, जो मैंने आपको कहा था, तो आपसे चंदा मामा यही कह रहे हैं कि उस सिचुएशन में अगर आप अभी भी हो, क्योंकि बहुतों के लिए ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड एंड डिप्रेस्ड हो, अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अपने आसपास की चीज़ों से खुश नहीं हो। तो चंदा मामा आपसे आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस सिचुएशन से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स, राइट। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आपके आसपास की जो एनर्जी है वो अभी मोमेंटम गेन कर रही है, आसपास की जो एनर्जी है वो नेगेटिव से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट, यू हैव टू बिलीव दैट, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपने सोचा है, जिन सपनों को आपने साकार करना है, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन सब के लिए आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा अगर आप अपने इमोशंस में डूब जाएंगे तो आप किस तरह से चीज़ों को हासिल करेंगे। तो चंदा मामा आपसे यही कह रहे हैं कि आपके सपनों को एक प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है। आपके आसपास की एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ रही है, और अगर आपने अपने आप को उसी चीज़ में रखना है तो उस चीज़ से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड ग्रैब द थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल गाइडेंस भी हम ले लेते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आपका क्या ओपिनियन है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रस्ट, सी आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू बिलीव। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे, भरोसा नहीं रखोगे, बिलीव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंड द सेम थिंग कि सारी सिचुएशंस जो हैं वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी, बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं चीज़ें, बस यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड अनलाइकली। सो लाइक बहुतों की मैं देख रही हूँ कि चूँकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो इन सब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पर ही असर होता है। तो इस यहाँ पर भी एंजल्स आपको बोल रही हैं कि यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ। एंड आई बिलीव कुछ लोगों के मन में शायद कोई सवाल चल रहा था, तो उसका जवाब एंजल ने दिया है अनलाइकली।
ओके तो भाई ये सबके लिए अलग अलग होगा, तो जिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है ये मैसेज जिनके मन में कोई सवाल घूम रहा था अभी. सो लेट्स सी 2 more cards and what comes, what guidance do we get from the angels. Remain positive, and the same thing is coming again and again, that angels are asking you to remain positive. नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है. यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज गोना फाइन. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. एंड द लास्ट कार्ड प्लीज़, परफेक्ट टाइमिंग. टाइमिंग की हम बात कर ही रहे थे. एंड सी एंजल्स हैव टोल्ड यू कि जब परफेक्ट टाइम होगा, जब चीज़ों का जब होना होगा चीज़ों को, वो अपने आप हो जाएंगी. आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है. नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है. परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ होगा. एंटायर स्टफ, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा. सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है. ओके और जो भी सवाल अभी आपके मन में चल रहा था, एज ऑफ नाउ एंजल्स बोल रही हैं कि नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है आप लोगों के लिए. सो आई बिलीव गाइस कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी. अगर रेजोनेट की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा. एंड मेरी इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे. और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कब कौन सी वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए ये कोई नहीं जानता. तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूँगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ, किसी और नई रीडिंग के साथ. तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए. नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव सराउंडिंग से अपने आप को दूर रखिए. अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिए. बी ब्लेस्ड एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. राधे राधे.